हाय एवरीवन, दिस इज मी अजय शर्मा और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ हैज हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जिसमें हम क्या है क्रिया वाले चैप्टर पढ़ेंगे। तो अब तक जो हमने जो चैप्टर करा है वो करे हैं हमने इजामार, वाजवर, बिलवी, हैज हैव, हैड, विल हैव, जो कि ये 6 चैप्टर जो थे वो विदाउट वर्ब वाले थे। जो आज के इस चैप्टर में आज से जो हमारे जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो हो रहा है यूज ऑफ हैज हैव टू वर्ब, यानी कि आज से आपके क्रिया वाले चैप्टर शुरू हो गए। अब मैं आपको गिनती के 3 चैप्टर और पढ़ाऊंगा जो कि ये क्रिया वाले जो विद वर्ब वाले हैं, जिसमें कि आज से जो है आपका हैज हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट वाला कराऊंगा। फिर इसके बाद जो है मैं आपको हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद विल हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जस्ट इसके बाद जो है हम टेंस शुरू कर देंगे अपना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, साथ ही साथ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है, साथ ही साथ मैं जैसे यहाँ पर लिखूँ आप भी इसके शॉर्ट नोट्स बनाते हो। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा जो सबसे पहले चैप्टर है वो है यूज ऑफ हैज हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जो कि क्रिया के साथ है, इसको हम कहते हैं विद वर्ब। और स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम विदाउट वर्ब। कौन से पढ़ रहे थे हम? विदाउट वर्ब, जो कि हम इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया के साथ, विद वर्ब, क्रिया के साथ। और जो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यूज ऑफ हैज हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ हैज हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जो कि बदलाव आया वो आया हमारा टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जो कि बदलाव आया किस में है? टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए जरूर चलना। अब इसकी जो पहचान होती है वो है ना है, नी है, ने है। जो कि इसकी पहचान है ना है, नी है, ने है। अब जैसे कि मैंने लिखा जाना है, फिर उसके बाद मैंने लिखा खाना है, फिर मैंने इसके बाद लिखा पढ़ना है, लिखना है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़, जो हमें मजबूरी में रहकर, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें मजबूरी में रहकर करना है या करना है वर्तमान में, या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, खेलना पड़ता है। मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो हमें मजबूरी में रहकर करना पड़ता है, अब उसके बाद हम देखेंगे रूल्स। जिसको हम कहते हैं हिंदी में नियम, जिसमें आपको कई बार मैंने बताया जब भी आपसे सेंटेंस ना बने तो आप इन रूल्स का यूज करके बना सकते हैं, तो आपका सेंटेंस गलत नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे पहले जो हमारा रूल आता है वो आता है अफर्मेटिव का, जिसको हम कहते हैं साधारण वाले सेंटेंस, सिंपल, इंग्लिश में कहते हैं सिंपल। सब्जेक्ट हैज हैव, उसके बाद आता है टू, फिर आता है वर्ब, ऑब्जेक्ट। फिर जो कि इसके बाद जो आता है नेगेटिव वाला। अब लेकिन उससे पहले क्या है, मैं आपको एक बात और बता दूं
मैं आपको यहाँ पर जो है जो इंग्लिश सिखा रहा हूँ वो एडवांस लेवल की अब इंग्लिश चलेगी। यहाँ पर आप नेगेटिव में हैज़ का प्रयोग करोगे तो भी ठीक है, लेकिन जो आज की जो करंट इंग्लिश है मैं उसके अनुसार आपको जो है ये चैप्टर करा रहा हूँ। जो कि नेगेटिव में जो रूल्स आएंगे वो आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डू के साथ क्या आता है और डस के साथ क्या आता है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एडवांस इंग्लिश करा रहा हूँ, जो करंट की इंग्लिश चल रही है, जो आज की इंग्लिश चल रही है। ठीक है, अगर आप MNC में जाओगे तो वो हैज़ का प्रयोग नहीं, वो डू डस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू देते हो और अगर आप उनसे बात करते हो इंग्लिश में, देन दे विल नॉट यूज सिंपल इंग्लिश, सो दे टॉक इन एडवांस इंग्लिश। सो सबसे पहले क्या है, मैं आपको यहाँ पर रूल्स लिखवा रहा हूँ। जो कि डू के साथ क्या आता है, आई, यू, वी, दे, डीज, दोस, जिसको कहते हैं हम बहुवचन, दो या दो से ज़्यादा नाम के साथ। बहुवचन दो या दो से ज़्यादा नाम के साथ, 7। उसके बाद आता है डज। डज के साथ आता है ही, सी, इट, दिस, डैट, जो कि होता है एक वचन एक नाम के साथ। एक वचन एक नाम के साथ, जो कि हम देखें डस के साथ क्या आता है, ही, सी, इट, दिस, डैट, एक वचन एक नाम के साथ। एक वचन एक नाम के साथ। फिर हमने देखा डू के साथ क्या आता है, आई, यू, वी, दे, दीज, दोस, बहुवचन दो या दो से ज़्यादा नाम के साथ। अब यहाँ से जब नेगेटिव के आप रूल लिखोगे तो आप जो नेगेटिव का रूल्स लिखोगे वो लिखोगे ये वाला, सब्जेक्ट डू डस, फिर नोट आ जाएगा तीसरे नंबर पे, प्लस हैव, टू, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे जो हैज़ का रोल जो है नेगेटिव में डू डस खेलेगा। हैज़ का रोल कौन खेलेगा यहाँ पर, डू डस खेलेगा। लेकिन जो ये डू डस है ये हैज़ का रोल खेल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हम एडवांस इंग्लिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो जो भी बदलाव आ रहा है किस में आ रहा है, टू, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। बाकी तो सारे रूल सिंपल वाले ही हैं जो कि हमने बिना क्रिया के साथ पढ़ा था। अब इंटेरोगेटिव में आता है क्या वाला, क्या वाला, इसमें डू डस उठ के आगे आ जाएगा, डू डस, सब्जेक्ट, हैव, टू, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्वेश्चन मार्क क्यों लग जाता है, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगता है क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या और नहीं वाला। क्या और नहीं वाला, इसमें भी डूडस उठ के आगे आ गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, नोट मैंने आपको बताया हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा। फिर हैव, उसके बाद टू, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने किस तरह से फॉर्मूला लिखा। मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो आप ये इंग्लिश कर रहे हो ये एडवांस लेवल की इंग्लिश कर रहे हो। ठीक है, अब तक हमने जो भी चैप्टर पढ़ा, हमने इजामार पढ़ा, वाजवर पढ़ा, बिल भी पढ़ा। उसके बाद हमने बिना क्रिया वाले चैप्टर पढ़े थे 3 और, हैज़ हैव, हैड, विल हैव। आज हमारे जो चैप्टर जो शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं क्रिया वाले, जो कि आज का जो हमारा सबसे विद वर्ड वाला चैप्टर है वो है यूज ऑफ हैज़ हैव टू वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो अब जो गिनती के आपके 2 चैप्टर और रह जाएंगे जिसमें आपको कराना है, जिसमें मुझे आपको कराना है हैड टू वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद कराऊंगा विल हैव टू वर्ड फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरह से मैंने नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में मैंने किस तरह से डू डस और हैव का प्रयोग किया। क्यों किया मैंने, क्योंकि एडवांस इंग्लिश में आपको करा रहा हूँ यहाँ पर, जो कि करंट इंग्लिश चल रही है। किताबी इंग्लिश छोड़ दीजिए, वो किताबी इंग्लिश का प्रयोग नहीं होता। इफ़ यू आर गोइंग टू वॉच इंग्लिश मूवी देन यू विल सी दैट दे आर नॉट यूजिंग द ओल्ड इंग्लिश and they are not using the bookish English there. You will see that the current English they are using like advanced English. Now see,
यूज ऑफ हैज़ हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट मैं फिर इसको एक और बार रिवीजन करा दे रहा हूँ, एक और बार इसको देखो वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ आप नोट्स बनाते हुए चलते रहना, ठीक है। मैं एक एक चीज़ बताऊँगा इसका, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब यहाँ पर जो हमारा जो चैप्टर है वो है यूज ऑफ हैज़ हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब हमने यहाँ पर देखा जो भी बदलाव आया किस में आया, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में आया, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने देखा इसकी जो पहचान है, ना है, नी है, ने है। क्या है? ना है, नी है, ने है। पहचान जाना है, खाना है, पढ़ना है, लिखना है। जैसे मैंने बोला मुझे जाना है, तुम्हें खाना है, तुम्हें लिखना है, तुम्हें बोलना है। तो कोई भी ऐसा कार्य जो तुम्हें करना है, कोई भी ऐसा कार्य जो तुम्हें करना है लेकिन मजबूरी में। मैंने बोला मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है। इस सेंटेंस में आपको दो तरह की हिंदी मिलेगी। एक तो मैंने जैसे बोला मुझे जाना है, अब इसी सेंटेंस को मैं दूसरी तरह से बोलूँगा, मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे खेलना है, मुझे खेलना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस में देखो कहीं ना कहीं इसमें हमें क्या दिखता है, मजबूरी। इस सेंटेंस में हमें क्या मिलेगी, मजबूरी। इस सेंटेंस में जो होता है मजबूरी होता है, क्योंकि हमें मजबूरी में रहकर करना पड़ता है। मुझे पत्र लिखना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें मजबूरी में रहकर करना पड़ता है या करना है वर्तमान में। अब इसी सेंटेंस को दो तरीके से बनाएंगे, करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, खेलना पड़ता है। तो कोई भी ऐसा कार्य जो हमें करना पड़ता है, कोई भी ऐसा कार्य जो हमें करना पड़ता है। उसके बाद हमने रूल्स देखे, नियम देखे, जिसमें हमने देखा था अफर्मेटिव का रूल, जो कि सब्जेक्ट, हैज़ हैव, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मैंने हर वीडियो में आपको बताया था कि सब्जेक्ट वो होता है जो हमेशा वाक्य के शुरू में आता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमेशा वाक्य के अंत में आता है। उसके बाद हमने जो देखा इस सेंटेंस में जो भी बदलाव आ रहा है किस में आ रहा है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में। फिर हम देखते हैं डू के साथ क्या क्या आता है। डू के साथ आता है आई, यू, वी, दे, दीज, दोस, बहुवचन, दो या दो से ज़्यादा नाम के साथ। फिर हम देखते हैं डस के साथ क्या क्या आता है, ही, सी, इट, दिस, डैट, एक वचन एक नाम के साथ। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट, डू डस नॉट हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, डूडस को देखकर आप कंफ्यूज मत होना। ये जो डूडस हैं ये हैज़ हैव का रोल खेल रहे हैं बस यहाँ पर। ये जो डूडस है वो हैज़ हैव का रोल खेल रहे हैं यहाँ पर, तो कंफ्यूज मत होना। फिर यहाँ पर हैव आ जा रहा है। नेगेटिव में सब्जेक्ट, डू डस नॉट हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या और नहीं वाला, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के आगे आ जाएगी डू डस, सब्जेक्ट, हैव, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या और नहीं वाला, डू डस, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब एक एक सेंटेंस बना के देखते हैं इनका। तो सबसे पहले सेंटेंस है अफर्मेटिव का, बनाता हूं मैं यहाँ पर अफर्मेटिव का। इसको मैं अभी लिखूंगा फिर मैं मिटा दूंगा, साथ ही साथ आप भी नोट्स में क्या है इसको लिखते रहना ताकि आपके रिवीजन में काम आ जाए। मैंने बोला मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो मैंने आपको सिंपल चैप्टर में पढ़ा था हैव के साथ क्या क्या आता है, आई, यू, वी, दे, दीज, दोस, बहुवचन, दो या दो से ज़्यादा नाम के साथ। फिर मैंने आपको बताया था हैज के साथ क्या क्या आता है, ही, सी, इट, दिस, डैट, एक वचन एक नाम के साथ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मुझे, तो मुझे का क्या हो जाता है, आई, और हमने क्या पढ़ा था सिंपल चैप्टर में, आई के साथ क्या आता है, हैव आता है। तो बना दो। पहला रूल देखो अफर्मेटिव का, क्योंकि अफर्मेटिव का सेंटेंस है। आई के साथ क्या आता है, हैव। यहाँ पर देखा हमने हैव आ रहा है, हैव के बाद क्या आ रहा है, टू।
जाने को क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। या इसी सेंटेंस को ऐसे बोल दो, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि हिंदी दो तरीके से मिलेगी, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, लेकिन सेंस एक ही बनती है जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो इसकी भी यही इंग्लिश होगी, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। अब जो है, अब हम देखेंगे नेगेटिव वाला सेंटेंस, अब हम देखेंगे नेगेटिव वाला। स्टूडेंट साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चले ताकि आप रिवीजन इसकी अच्छी तरह से कर सकें। तो नेगेटिव का सेंटेंस बनाएंगे। अब मैंने बोला मुझे नहीं जाना है। अब ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है, तो यहाँ देखेंगे आई के साथ क्या आ रहा है, डू। तो रूल्स में आ जाओ। अब हम जो है दोबारा से रूल्स में आ जाते हैं। मैंने बोला मुझे नहीं जाना है, तो आई के साथ क्या आ रहा है, डू बना दो। रूल्स के हिसाब से चलेंगे, रूल्स के हिसाब से बनाओगे तो आपके सेंटेंस गलत नहीं जाएंगे। मुझे नहीं जाना है, आई सबसे पहले आ गया, आई के साथ क्या आता है, डू, क्योंकि यहाँ पर रूल्स में लिख रखा है हमने, ये लिख दिया हमने डू, आई डू के बाद नोट आता है तीसरे नंबर पे लगा दिया। फिर आता है हैव, आई डू नॉट हैव, फिर उसके बाद क्या रहा है, टू, ये लगा दिया जी टू, फिर आ गया गो। ये लो आपका सेंटेंस सही है। आई डू नॉट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना है, या इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, मुझे नहीं जाना पड़ता है, मुझे नहीं जाना पड़ता है। अब इसी का हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव रूल। अब हम इसी का बनाएंगे इंटेरोगेटिव रूल, जिसमें मैं लिखूंगा क्या मुझे, इंटेरोगेटिव रूल, इंटेरोगेटिव के सेंटेंस बना रहा हूं मैं, क्या मुझे जाना है, क्या मुझे जाना। तो आई के साथ डू आएगा, तो पहले देखेंगे इंटेरोगेटिव वाला है, तो डू के पहले आगे आ जाएगा डू के बाद क्या है, डू के बाद है आई, सब्जेक्ट क्या है डू के बाद, आई, डू आई, उसके बाद आता है हैव, फिर आता है टू, डू आई हैव टू गो। ये लो जी क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसके बाद मैंने। तो डू आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना है, या इसको हम ऐसे बोल देंगे क्या मुझे जाना पड़ता है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एकदम इजी वे है आपको एक्सप्लेन करने का, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद जो है वो है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं क्या और नहीं वाला, क्या और नहीं वाला। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, क्या और नहीं वाला। क्या मुझे नहीं जाना है, या हम इसको ऐसे बना देंगे क्या मुझे नहीं जाना पड़ता है, तो पहले डू आ जाएगा उठ के आगे, ये रहा डू, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला बना रहा हूँ तो डू आ जाएगा उठ के आगे, डू के बाद सब्जेक्ट क्या है इसका, आई के बाद क्या है सब्जेक्ट के बाद नोट आता है तीसरे नंबर पे, उसके बाद आ जाएगा हैव, उसके बाद आ जाएगा टू, फिर आ जाएगा गो। डू आई नॉट हैव टू गो। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा किस तरह से अभी हमने अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाया, नेगेटिव का सेंटेंस बनाया, इंटेरोगेटिव का सेंटेंस बनाया, फिर हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस बनाया। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा वीडियो को तभी लाइक और शेयर करना जब आपने कुछ सीखा हो। और स्टूडेंट्स अब जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं आपको पढ़ाऊँगा यूज ऑफ हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा विल हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद जो है हम जो है टेंस शुरू करेंगे और टेंस के बाद जो है मैं आपको मोडाल्स पढ़ाऊँगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।